हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि आरएमएस फॉर्म आउट हो चुके हैं 2025 के लिए। सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए। इस फॉर्म फिल करने की डेट रहेगी 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें देखेंगे मेन चेंजेस, क्या क्या बदलाव हुआ है इस बार आरएमएस के एग्जाम के अंदर, क्या क्या इस बार अलग से मिलने वाला है, पिछले साल के कंपेयर इस बार क्या क्या बदलाव हुए। सभी बदलाव को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ताकि आप तक पहुंचे तो ये इस बदलाव को आप जान सकें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो काफी ज्यादा बदलाव है, वो सारे बदलाव देखेंगे। एंड इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर प्रकार का आपको वीडियो मिलता रहे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे। तो चलिए हम चलेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए यूट्यूब पे मींस नेट पे चलेंगे। तो यहां पे नेट पे देखोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट पे सर्च करना है आरएमएस की साइट, जहां पे हम बात करेंगे आप लगाना है आरएमएस फॉर्म। ठीक है, आरएमएस फॉर्म 2025। ठीक है, ये आप सर्च करोगे तो आपके पास इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वाला नहीं खोलना है आपको, ये NIELIT वाला खोलना है। यहां delhi.nielIT.go.in इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी चेंजेस है वो आप कहां से देखने को मिलेगा, इसके प्रोस्पेक्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये प्रोस्पेक्टर है, आप इस पे क्लिक करिए, ये कुछ समय में डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। इसमें सारे बदलाव दे रखे हैं, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो सभी इंफॉर्मेशन को आप जान लीजिए। विदाउट इंफॉर्मेशन जाने आप फॉर्म ना फिल करें, सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझना है। तो ये आप इसका आरएमएस का प्रोस्पेक्टर है। और यहां पे हम बात करें स्क्रॉल करते हुए, ये 5 मिलिट्री स्कूल का लोकेशन दे रखा है, कौन से स्टेट में लोकेट है वो दे रखा है। ओके, कौन सी क्लास में एडमिशन लेते हैं, उसके लिए क्लास 6 9 के लिए एडमिशन लेते हैं। इनका एम क्या है वो आपको सभी को पता है कि डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करवाना है, सभी को ऑफिसर बनाने का सपना है। एंड एकेडमी सेशन किस प्रकार का है, इंग्लिश मीडियम से ये रन करते हैं सीबीएसई बोर्ड से। ओके, और यहां जो क्लास 10th की बात करें तो ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन 12th की बात करें तो ये साइंस स्ट्रीम का होता है। और इनका मोटिव होता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, जो डिफेंस के होते हैं सीडीएस एनडीए, ये ऑफिसर्स का एग्जाम कंडक्ट करवाने का इनका मेन गोल्स है। तो ध्यान रखिए। एंड यहां पे फॉर्म का दे रखा है, कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो वो टाइम टेबल दे रखा है। 10 सितंबर को 10 बजे से चालू हुआ था, 9 अक्टूबर 8 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। यहां रिटन एग्जाम्स का टाइम नहीं दे रखा है, रिटन एग्जाम्स में आपको क्लियर कर दिया है कि दिसंबर मंथ में लगेगा, लेकिन पर्टिकुलरली डेट को मेंशन नहीं किया है। ओके, एग्जाम डेट वैसे मेंशन हो गई है। सबसे ज्यादा बदलाव है इस बार रिजर्वेशन को लेके, और बहुत ही रिजर्वेशन के साथ गद्दारी हो गई है उन बच्चों के लिए जो सिविलियन स्टूडेंट है। ओके, सिविलियन स्टूडेंट के लिए काफी बड़ा लॉस हो रहा है। यहां पे बेचारे उनके लिए जो पहले का जो रिजर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग काफी बच्चों को मौका मिलता था, लेकिन इस बार कम बच्चों को मौका मिलेगा। तो सिविलियन स्टूडेंट हमारे लिए एक सीट भी बहुत है, हम उसके लिए भी लड़ेंगे, और लड़ेंगे ऐसा लड़ेंगे कि वो सीट सिक्योर होगी हमारी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपनी मेहनत को और ज्यादा दम लगा दो यदि आपको आरएमएस में जाना है। तो यहां पे देखिए, यहां JCOR सर्विंग रिटायर्ड आर्मी एयरफोर्स और फोर्स नेवी ओनली, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस में है, तीनों में सर्विंग कर रहा हो या रिटायर्ड हो, किस कैटेगरी का हो, वो JCO लेवल का, OR का लेवल का, उन सभी को क्या होगा 70% रिजर्वेशन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मौका उन्हीं बच्चों को है जो हवलदार है, नायब सूबेदार है, ओके सूबेदार है, उनके जो है वो JCO OR के अंदर आएंगे। तो उनको 70% का रिजर्वेशन है। 100 सीट है तो 70 सीट उनकी चलेगी, सीधी सीधी बात ये है। बात करें यहां पे ऑफिसर, तो पहले क्या था, ऑफिसर जो JCOR है इन्हीं की 70% में उनका रिजर्वेशन था। इस बार इनका अलग हो गया, इनका कितना हो गया, अब बचा हुआ कितना हुआ 30%, बचा हुआ कितना हुआ बच्चों 30% हुआ। तो यहां पे 30% को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पे देखिए, पहले क्या था कि 70% में ये ऑफिसर्स कैटेगरी का जो रिजर्वेशन था वो इनमें था। ओके, 70% पहले ये वाला रिजर्वेशन, ये वाला
इसमें इंक्लूड था और 30% सेपरेट सिविलियन के लिए बचता था। अब वो कितना हो गया घट के 10% हो गया, इसलिए काफी ज्यादा महाभारत की लड़ाई हो गई इस बार कंपटीशन में। तो आप सभी स्टूडेंट इस रिजर्वेशन को देखते हुए अपनी मेहनत को डबल कर दो अभी से, ठीक है। यदि आपको सिविलियन से सीट चाहिए, ऑफिसर कैटेगरी का मतलब जैसे कि जेसीओआर से ऊपर की जो कैटेगरी रहेगा ए ग्रेड बी ग्रेड का, वो सब ऑफिसर में आएंगे। सर्विंग या रिटायर्ड आर्मी एयरफोर्स नेवी, उनका 20% का रिजर्वेशन रहेगा इस 30 में से। यदि 30 सीट है तो वो 20 सीट वही लेके जाएंगे, सॉरी हम 20 सीट लेके जाएंगे और 10 सीट बचेगी। सिविलियन के लिए बात करें तो यहाँ पे 10% का है, तो ये बहुत ही कम रिजर्वेशन हो गया। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है जो आपको सभी को जान के रखना है। इसके बाद हम बात करें रिजर्वेशन, अब यहां पे ये भी दे रखा है कि इन केस सीट्स आर वैकेंट द सेम कैन बी ऑफर्ड टू सिविलियन कैटेगरी इन द सेम एकेडमी ईयर। यदि ये सीटें नहीं बढ़ती है डिफेंस वाली तो वो सिविलियन को उन सीटों पे मौका दिया जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इस जमाने में ऐसा हो सकता है कि किसी सिविलियन को मौका मिलेगा? अरे भाई, डिफेंस के बच्चे इतने हैं जो मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ओके, उनको क्वालिफाई करते हैं, बुलाना होता है 30, जाते हैं 90, तो कैसे होगा पॉसिबल? नहीं है ना। ये तो एक तरह से आपको आर्टिकल्स लिख दिया, यदि इन केस ऐसा हो तो ये ऐसा किया जाएगा, बट ये जहां तक मेरे को है ये मौका नहीं मिलेगा। आपको 10% के लिए ही आप लड़िए और 10% के लिए ही काम करिए, ठीक है सभी स्टूडेंट। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि डिफेंस जो पर्सन है जिनको रिजर्वेशन मिला है 70% का, ओके, यहाँ 5.1 देखिए ये वाला, तो ये कैसे रिजर्व होगा वो आप देखिए। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूं, ठीक है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी, द फॉलोइंग रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल इन ए कैटेगरी वाइज मैनेज्ड एट पर ये 5 पॉइंट पर अबव है ना, जो ऊपर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 5.1 के अकॉर्डिंग क्या क्या मिलने वाला है। तो यहां पे देखिए ये होगा आपका ओबीसी एनसीएल का कितना रहेगा बच्चों, ये देखिए, यदि वो डिफेंस पर्सन में है ओबीसी एनसीएल का रहेगा 70%, वो सॉरी 27%। अब यदि आप मान लीजिए 100 सीट है डिफेंस की तो 27 सीट ले गया सिविल, सॉरी ये ओबीसी एनसीएल ले गया, ओबीसी एनसीएल, समझ में आ गया। 27% ओबीसी एनसीएल ले गया एंड 15% इसका कौन ले गया, एससी कैटेगरी ले गया। कौन सा ले गया, एससी कैटेगरी। और एसटी कितना ले गया, 7.5%। अब जो भी सीटें बची हुई है, यदि ये 100% मान के चले, जो भी बची हुई है वो किसकी बच गई, जनरल कैटेगरी की। तो ये तो है डिफेंस वाले के लिए, ठीक है। ऐसा ही रिजर्वेशन रहेगा किसमें, आपका इन 10% का। यदि 10% 100 सीट आ रही है तो उसका इसी प्रकार से आप उसको डिवाइडेशन कर सकते हो कि जनरल ओबीसी एनसीएल की 27% रहेगी, एससी कैटेगरी की 15%, एसटी की 7.5% और जो रिमेनिंग बच गई वो किसकी रहेगी, जनरल कैटेगरी की रहेगी, ओके। एंड बात करिए यहाँ किल्ड इन एक्शन की, तो इनकी 50 सीट अलग से रहेगी जो आप सभी को दिख रही होगी, ओके। किल्ड इन एक्शन उनको माना जाएगा जो किसी युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त कर गया, वो इसके अंदर आएगा रिजर्वेशन के अंदर। ऑर्डर 4 का सर्टिफिकेट बनता है जिसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन किया जाता है कि कौन से युद्ध के दौरान इन्होंने वीर गति प्राप्त की है, मतलब शहीद हुए हैं, तो वो सारा मेंशन किया हुआ है। यदि आप कोई है ऐसा स्टूडेंट जिनके फादर या मदर जो भी सेनाओं में रहते हुए अपनी वीर गति प्राप्त कर गए और किसी युद्ध के दौरान, तो वो अपना सर्टिफिकेट पर जरूर देखे रिमार्क कि कौन से युद्ध में उनके शहीद हुए हैं, वो जरूर देख ले, तभी इस रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करें। इसमें कोई क्वालिफाई मार्क्स नहीं है मिनिमम, ओनली एग्जाम में बैठना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये डेफिनेटली आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। और इसमें और फायदा है, और फायदा क्या है, इसमें 6 मंथ का आपको और एज का बेनिफिट मिलेगा। यदि आपकी एज हो गई है उसके बाद भी आपको 6 महीने की छूट है, ओके, ये बड़ा बदलाव है, 6 महीने की छूट मिलती है। जबकि और हमको हर साल प्रोस्पेक्टर में ये सब चीज नहीं बताई जाती थी, लेकिन इसमें बताई गई है। इसके लिए 9 तो कोई मिनिमम मार्क्स है पासिंग के लिए, ये बच्चा एग्जाम में बैठना है और उसको क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिए एज के अंदर 6 महीने की छूट है, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ गर्ल्स की बात करें तो क्लास 6 में तो इन्होंने सीट फिक्स कर दी कि 30 सीट तो होगी,
आप समझ के चलिए कि 300 सीट है तो अप्रॉक्स मैक्सिमम 30 सीट्स भरी जाएगी 500 मिलिट्री स्कूल में। हर मिलिट्री स्कूल को कितने का मौका मिला बेटा? 6 का मौका मिल गया। 6 सीट लगभग भरी जाएगी, 5 से 6 सीट, और हर कैटेगरी की 1 सीट 2 सीट आएगी इसमें। ओबीसी एसटी जनरल 4 कैटेगरी हो गई तो आप जनरल की 2 सीट मान लीजिए। ओके, इस प्रकार से मान सकते हो। तो हर एक मिलिट्री स्कूल में 5 से 6 सीट गर्ल्स की ली जाएगी। एंड बात करें क्लास 9 के लिए तो यहाँ 10% रिजर्वेशन तो है, लेकिन ये फिक्स नहीं किया गया है कि सीट कितनी होगी। अब 9 का सीट फिक्स होता ही नहीं है, इसलिए ये सीट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। कुछ बच्चे होंगे कि यार सर 9th के साथ क्या ऐसा बार बार 9th के साथ ही आप मतलब वो करते हो, अगेंस्ट चलते हो। बेटा मैं क्या चलता हूँ, ये सरकारी ऐसे बोल रही है। आप सपोज करिए कि 9 के लिए सीट कहाँ से निकलती है, पहले तो ये देखिए सीट कहाँ से निकलती है। जो बच्चा 6 क्लास वाला लीव हो जाता है मिलिट्री स्कूल से, ओके, आरएमएस से लीव हो जाता है, वही सीट क्या होती है, यहाँ वैकेंट होती है। जो किसके लिए निकलती है, यहाँ 9 के लिए निकलती है। समझ में आ गई? अब 9 के लिए कितनी सीट वैकेंट है वो तो अभी इनको भी एग्जैक्ट नहीं पता। ओके, जब तक एग्जाम होगा, उसका फाइनली मेडिकल होगा, उस तक कितने बच्चे छोड़ गए उतनी सीट ली जाएगी। अब उसमें मान लीजिए 50 सीट है तो 5 सीट किसके लिए चले जाएगी, गर्ल्स के लिए चले जाएगी। यदि 20 सीट है तो 2 सीट गर्ल्स के लिए चले जाएगी। सिंपल सी बात यह है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, ऐसे होता है। इसलिए ये 10% यहाँ सीटों के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं किया है कि 10 सीट होगी 20 सीट होगी। जो भी सीट वैकेंट रहेगी उसका 10% होगा। 50 सीट निकल के आएगी सभी को मिला के तो 5 सीट मिलेगी। यदि 100 सीट होगी तो 10 आपकी सीट होगी गर्ल्स की। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ गया। यदि हम बात करें नेक्स्ट आगे तो इसको ऊपर स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, और यहाँ पे किड इन एक्शन वाले का दे रखा है सारा कि 6 मंथ का आपको मौका मिलेगा। अच्छा, इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका म्युनिसिपल का बना हुआ होना चाहिए, नगर निगम का बना हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन बात ऐसा है कि अभी बर्थ सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा, तो अभी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे लिख रखा है क्लास 6 के लिए ये रहेगा एज क्राइटेरिया, क्लास 9 के लिए ये रहेगा 6 मंथ्स का यहाँ रिलेशन मिलेगा इन अपर एज लिमिट इन परमिशन मिलेगी फॉर वार्ड टू पर्सनल किल्ड इन एक्शन। ओके, जो किल्ड इन एक्शन की कैटेगरी में आते हैं उनको सभी को मिलेगा। समझ में आ गई? तो किल्ड इन एक्शन के बच्चों को 6 मंथ का इसके अलावा 6 महीने इसमें भी और आ रहे हैं, वो भी इंक्लूड कर लो। उसके एज के दौरान ये फॉर्म बढ़ सकता है। तो यहां क्लास 6 की बात करें तो एज सभी को पता लग गया, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे हम बात करें इसके बाद स्क्रॉल करते हुए, यहां पेपर पैटर्न की बात करें तो सभी को ध्यान रखना है हर सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट को मिला के इस पार्ट में, ए पार्ट में आपको पेपर फर्स्ट में 50% लाना होगा, और ये बी पार्ट बोलते हैं इसको 50% लाना होगा, तब जाके एक वो क्वालिफाई की कैटेगरी में आएगा, आरएमएस का पेपर क्वालिफाई होगा। और यदि वो कट ऑफ मार्क्स में आएगा तो वो उसमें टॉप कितने मार्क्स ला रहे हैं, कितने बच्चे हाईएस्ट मार्क्स के हैं, उनमें से जितनी सीट होगी उतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके 2 गुना 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यहाँ पे बात करें इंग्लिश को, 6 में इंग्लिश को क्वालिफाई करना होता है 35% मार्क्स लाके, तो करीब 20 के करीब मार्क्स लाइए और क्वालिफाई हो जाएगा। जो कट ऑफ बनेगी वो यहाँ से बनेगी, उसमें मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना होगा, तभी जाके वो क्वालिफाई होगा। और 20 मार्क्स का एंट्री होगा, यहाँ 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस प्रकार से कट ऑफ बनेगा। रिटर्न का कट ऑफ बनेगा 150 से और फाइनल कट ऑफ बनेगा 170 से, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, तो ये पेपर पैटर्न दे रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे किस पे, पीस स्ट्रक्चर पे। तो पीस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बातें आप समझिए। पीस स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया गया। यदि ओआर ये है जेसीओ, उन सभी को ओआर को लगेगा 12,000, और जेसीओ कैटेगरी में आता है उसका 18,000 लगेगा। और ये ऑफिसर जो सर्विस करता है उसका 32,000 है, लेकिन सिविल कैटेगरी के कितने होंगे, 51,000 होंगे। और यहाँ एसटी एससी को 25% फीस पेड में क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, 25% टोटल फीस का। यदि ओआर में है एसटी कैटेगरी का तो उसका 25% और लेस कर लेना। ये इनका पॉकेट मनी है, मतलब आप सिक्योरिटी अमाउंट बता सकते हो इसको, सॉरी पॉकेट मनी नहीं बोलोगे, इसको सिक्योरिटी अमाउंट बोलोगे, जो आपको वन टाइम पे करना होगा,
जो आपके वहां जमा रहेगा। ओके, कभी कभार बच्चे क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं संस्था में, तो उसका भरपाई करने के लिए ये सिक्योरिटी अमाउंट होता है एक तरह से। यहाँ पे सबसे बड़ी जानने वाली बात तो ये है, ओके, ये इस बार नहीं जोड़ा गया है 17 वाला। 15% ऑफ द ये 15% उनको मिलेगा, किनको, जो मेरिट में आएंगे। ओके, यहाँ पे दे रखा है वार्ड्स ऑफ सर्विस ऑफिसर एंड सिविलियंस इन द स्कूल आर वार्डेड मीन्स कप मेरिट स्कॉलरशिप ऑन द बेस ऑफ ए कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट। ओके, एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, यदि उसमें अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा वो देखना, 15% कैंडिडेट्स रहेंगे। ओके, ये कितने कैंडिडेट्स रहेंगे, 15% रहेंगे, उनको मिलेगा, कम से कम 15% को मिलेगा। अब देखो, फुल रिमेन्स ऑफ द ट्यूशन फीस इन द केस ऑफ दोज कैडेट्स whose parents income is less than 3 lakhs in a finance year। ओके, यदि जिन पेरेंट्स की 3 लाख से कम है इनकम साल की, उनकी फीस है ना, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। ओके, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी उनकी, ध्यान रखिए उन पेरेंट्स की जिनकी 3 लाख से कम है। ये बहुत ज्यादा अच्छा है एक तरह से, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो आपका डिफेंस पर्सन की तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सिविलियन का ही होता है। हाँ, रिटायर्ड होने के बाद यदि इतना इनकम देखा जाएगा उसका 3 लाख से कम हो रहा है, तो वो उसको कितना मिलेगा बच्चों, ट्यूशन फीस फ्री मिलेगी। बात करें यहाँ पे, यदि जिनकी हाफ रेट, क्या लगेगा, हाफ रेट चार्ज लगेगा उन कैडेट्स का जिनकी पेरेंट्स की फीस 3 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में है। इससे 4.5 लाख से ऊपर होगा उसको तो कुछ भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 3 लाख से 4.5 लाख के बीच में है उनको भी हाफ फीस देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से केयरफुली जान लीजिए और समझ भी गए होंगे। ठीक है, ये आपका पॉकेट अमाउंट है, 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा यदि हम देखें इसमें, तो ऐसा कोई और इसमें नहीं है। बाकी जो सेम एज इट हर साल का प्रोस्पेक्टर होता है, सेम वैसे ही इसमें सारी चीज दे रखी है। जब आप पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपको ये सब आइटम्स कलेक्ट करके घर से लेके जाना पड़ता है खरीद के। ठीक है, ओके, आपको ये भी लेके जाना पड़ता है। ओके, रिक्वायर्ड रहेगा कैडेट्स को। ठीक है, ये लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद ये सब बातें तो आपके लिए ये आपके ये क्या है, हॉस्पिटल की लिस्ट है, तो इसमें हॉस्पिटल दिए जाएंगे, और ये इनके हर मिलिट्री स्कूल का एक अबाउट पेज है जिसमें मिलिट्री स्कूल के बारे में दे रखा है, कौन से साल में स्टार्ट हुआ, क्या क्या रहा, वो सारा चीज दे रखा है। तो ये आप सारी चीज समझ गए होंगे। जो इसमें बदलाव था, एक तो फीस को लेके स्कॉलरशिप का एड हुआ है इसमें, दूसरा हुआ है आपका इसमें ये वाला जो बात करें हम रिजर्वेशन वाला, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन वाला, तो ये सब चीजें इसमें ऐड हुई है। ओके, और भी कुछ ऐड हुआ होगा तो हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाने का। उतने समय के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको वो अपडेट मिलता रहेगा बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।